चलिए प्यारे बच्चों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि बच्चों आज के इस वीडियो में हम आपको अंग्रेजी पढ़ना सिखाने वाला हूं कि आप अंग्रेजी को कैसे पढ़ सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको ये बात बार बार बोलता चला आ रहा हूं कि अंग्रेजी पढ़ने के लिए सबसे पहले क्या कीजिएगा कि आप मात्राओं को पढ़िएगा, मात्राओं के नाम पढ़ें, उनके प्रोनाउंसिएशन को समझें, उनके चिन्हों को पहचानें। क्योंकि बच्चे अक्सर गलती कहाँ पर करते हैं, जब उनको किसी का नाम पढ़ना हो तो मात्रा में गलती कर देते हैं, वो मात्रा में कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे कभी ई की मात्रा मिल जाए तो कंफ्यूज हो जाते हैं, ई की मात्रा ये छोटी ई की मात्रा है कि बड़ी की मात्रा है। उनको ये समझना पड़ेगा कि जो ई की मात्रा होती है असल में ये ए की मात्रा होती है, ना तो ये छोटी की मात्रा होती है ना तो बड़ी की मात्रा। तो बच्चे क्या होते हैं, इस रूप में कंफ्यूज होते हैं। तो पहला बच्चों, आप मात्राओं को पढ़ लो, रट लो, याद कर लो और इसका प्रयोग करना सीख लो, तो आपके लिए आसान हो जाएगा अंग्रेजी में किसी का नाम लिखना और किसी का नाम पढ़ना। आप लोग घर में बहुत ज़्यादा पिटाते भी हो ना इसी में कि नाम नहीं लिखने आता, 5 में पहुंच गए, 4 में पहुंच गए, लो ऐसा सुनाते भी हैं। तो देखो बच्चों, अंग्रेजी में जो 5 मात्राएं होती हैं कौन कौन सी, ए, ई, आई, ओ, यू, ये जो 5 मात्राएं होती हैं, इन्हीं 5 मात्राओं से हिंदी के आपका टोटल जो 13 मात्रा आपका बना हुआ है। यानी जो आपकी हिंदी में ये जो 13 मात्राओं के जो चिन्ह दिख रहा है कि बड़ा ऊ का डबल ओ है, ए का ई है, ये जो मात्राएं आपको दिख रही हैं उन्हीं 5 से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। तो बच्चों देखो, हिंदी में टोटल 13 स्वर होती हैं। कौन कौन सा आप यहाँ देख सकते हो, अ, आ, ई, उ, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अह, ये 13 मात्रा होती हैं। उनके कुछ चिन्ह होते हैं, उसको देखिएगा। जैसे हम अ के लिए ए का प्रयोग करते हैं और आ के लिए डबल ए का प्रयोग करते हैं। बच्चों ध्यान दीजिएगा, जो मात्रा होता है वो शॉर्ट और लॉन्ग दोनों में होता है। शॉर्ट में छोटा मात्रा और लॉन्ग में बड़ा मात्रा। जैसे अ की मात्रा छोटा है, छोटी की मात्रा छोटी मात्रा है, छोटा ऊ की मात्रा छोटा मात्रा है। जबकि अगर बड़ा मात्रा की बात करें तो आ की मात्रा हो गया, बड़ी ई की मात्रा हो गया, औ की मात्रा हो गया, ऐ की मात्रा हो गया, अह की मात्रा हो गया। इनको कहीं ना कहीं हम बड़ी मात्रा के रूप में हम इनको जानते हैं, इस बात को याद रखिएगा। तो बड़ी मात्रा के रूप में और छोटी मात्रा, अ का ए होता है, आ का डबल ए होता है, छोटी ई का आई होता है, बड़ी ई का डबल ई होता है, छोटा ऊ का यू होता है। और बच्चों बड़ा ऊ का डबल ओ होता है, ऋषि का आर आई होता है, ए का ई होता है, ए का ई आई होता है, ओ का ओ होता है, औ का बच्चों आपका ए यू होता है, अंगा का बच्चों आपका ए हन होता है, ए एन, अह का ए एच आपका होगा। इस बात को बच्चों आप याद रखिएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं रहा होगा कि अ का मात्रा के लिए ए यू लगेगा कि ए एन लगेगा। ठीक, कंफ्यूजन मत रखिएगा, पढ़ लीजिए। चलिए, उसके बाद बच्चों आता है क ख ग, इनकी भी अंग्रेजी होती है। देखिए जैसे क का के, ख का के, ये जो बना हुआ बच्चों, ये आपका अंग्रेजी में जो 21 जो कॉन्सोनेंट होता है, बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये जो 21 होता है उनसे आपका यह बना हुआ है। ठीक है, चलिए, क का के होगा, ख का के एच होगा, ग का जी होगा, घ का जी एच होगा, अंग का एम जी होगा, च का सी एच होगा, छ का सी डबल एच होगा, ज का जे, झ का जे एच, यहाँ का एन वाई। ध्यान दीजिएगा बच्चों, जो दूसरा और जो चौथा होता है, यानी आपको अंग्रेजी में 5 वर्ग समूह जो मैं बताता हूँ, 5 वर्ग समूह कौन सा, क, च, ट, त, य और प। यहाँ पर प और य, ठीक है, प और य। तो ये जो 5 वर्ग समूह है, इनके दूसरे और चौथे में आपको एच देखने को मिलेगा, बिना एच का आपको नहीं बनने मिलेगा। ठीक है, बिना एच का कोई आपको उसकी अंग्रेजी नहीं देखने को मिलेगा। जैसा पहला वर्ग में देखो दूसरा वर्ग है और चौथा, पहले वर्ग के दूसरे और चौथे में एच आपको देखने को मिलेगा। क का के हुआ तो ख का के एच हो गया, उसमें एच जुड़ गया। ग का जी हुआ तो घ का जी एच हो गया, सिर्फ एच जुड़ गया। दूसरे वर्ग में देखो क्या होगा, जो पहले का सी एच है तो दूसरे में सिर्फ एच जुड़ रहा है, यानी पहले वाले को उठाकर उसमें दूसरे वाले एच जुड़ जा रहा है। तीसरे का क्या हो रहा है, अब देखो जे हो रहा है तो चौथे में हमने सिर्फ एच जोड़ दे रहे हैं। यानी पहला वर्ग क वर्ग, च वर्ग
और आपका यहाँ पर जो ट वर्ग होगा, त वर्ग होगा, इन सब में देखो दूसरे चौथे में आपका ऐसे जुड़ा हुआ आपको मिलेगा। ठीक है, इसी प्रकार प वर्ग में भी आपको देखने को मिलेगा। चलो आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, चलिए अब देखिए ट, ट का टी होगा, थ का टी एच होगा, ड का डी होगा, ढ का डी एच होगा, अना का एन होगा, त का ती, थ का ती एच, द का दी, ड का डी होगा, द का डी एच होगा और एन का न होगा। इस बात को आप याद रखिएगा। चलिए प का पी होगा, फ का पी एच होगा, ब का बी होगा, भ का बी एच होगा, एम का म हो गया। अब उसी प्रकार वाई का य हो गया, आर का र हो गया, एल का ल हो गया, वी का व हो गया और एस एच का श हो गया। इस बात को आप याद रखिएगा। उसी प्रकार आपका स से शॉर्टकट वाला जो होता है उसका भी एस एच होगा, स का एस होगा, एच का ह होगा और छ का के एस एच होगा, त्रा का टी आर होगा और ग्यौ का जी वाई आपका होगा। ठीक है पर बच्चों, इसको याद रख लिया। चलिए अब आपने सबको याद रख लिया होगा तो अच्छा है। अब चलते हैं किस तरीके से आप किसी का नाम अंग्रेजी में लिख सकते हो। और बच्चों ये देखो मात्रा आप अक्सर गलती करते हो, मात्रा भूल जाते हो, इसलिए मैंने ऊपर आपको मात्रा यहाँ पर लिख दिया है ताकि जब जरूरत पड़े मात्रा का तो आप मात्रा देख सकते हो। तो देखो बच्चों यहाँ पर है आरव, आंख नहीं है आरव। तो देखो बच्चों आ है, आ के लिए देखो मात्रा है डबल ए, तो आप इस तरह से लिखो, पहला कैपिटल और दूसरा स्मॉल। ठीक, अब यहाँ पर रॉ है तो रॉ का आर ए लिख दो। अब सवाल है आर ए क्यों लिखे तो रा हो जाए, नहीं बच्चों। अब रॉ को पढ़ो, र बोलो र, तो देखो लास्ट में ऐसा खींचा हुआ चला आ रहा है, इसलिए जब कभी भी बीच में अगर र म स कोई भी हो तो आप र का जो अंग्रेजी होगा क का ख का जो अंग्रेजी लिखोगे बगल में ए भी आप लगा सकते हो क्योंकि उसमें क्या आ रहा है। ठीक है, अगर कोई कहेगा नहीं मैं ए नहीं लगाऊंगा, मैं डायरेक्ट वी लिख दूंगा, तो बच्चों इनके बीच में कोई मात्रा नहीं दिख रहा है, यानी अ नहीं दिख रहा है, एक ए नहीं दिख रहा है तो मतलब अ नहीं है। अब जो अ नहीं है तो र को ना हम हिंदी में आधा मानेंगे, हम कहेंगे नहीं ये आरव ऐसा नहीं, आरव इसका जब हिंदी बनाएंगे तो आरव ऐसा हो जाएगा, आरव नहीं होगा आर वो हो जाएगा। हम यहाँ पर आर को आधा ऐसा करके लिख देंगे, रेफ के रूप में हम लिख देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आर के बगल में ए नहीं है, जब आर के बगल में ए हो जाएगा ना तो हम क्या आरव लिखेंगे, ऐसा आरव, आर वन लिखेंगे तब आरव लिखेंगे। क्यों? तो आर को पूरा लिखेंगे क्योंकि आर ए है, इसका मतलब क्या आपका हो जा रहा है, आपका र पूरा हो जा रहा है। अब कोई कहेगा रा रहेगा तो डबल ए लगा दो, बात खत्म। ठीक है, समझ पा रहे हो बात को? ऐसा चलो देखो, डबल ए का क्या होगा, आ का डबल ए होगा, आर का क्या होगा आर ए हो जाएगा, वी का क्या वो हो जाएगा। अब सवाल है वी के बाद ए लगाओ, नहीं ए नहीं लगाएंगे, लास्ट में कभी भी ए नहीं लगेगा। यदि लास्ट में कभी भी बच्चों आपका है ना ए नहीं लगेगा, अब कैसे नहीं होगा मैं समझाता हूँ। देखो हिंदी में कोई भी अक्षर अगर लिखोगे ना तो लास्ट में वो अक्षर आधा नहीं होता है कभी भी। जैसे आप देखो यहाँ पर र अगर आपको रेफ रेफ के रूप में दिख रहा है ना तो र क्या है श से पहले आता है, इसलिए हम उसको ऊपर लगाते हैं। ठीक है, कभी भी हिंदी में देखो अंतिम अक्षर आधा आपको कभी देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, आधा देखने को नहीं मिलता, वो हमेशा पूरा ही होता है। तो वो है तो वी लिखेंगे, ए लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक, अगर ए लगा दो ना तो आरवा हो जाएगा। तो जब कभी भी लास्ट में कोई अक्षर आए तो उसके लास्ट में ए लगाने की जरूरत नहीं है, बीच में रहेगा मात्रा नहीं रहेगा तो ए लगाओगे। ठीक है, अब देखो आकाश है तो आकाश कैसे लिखेंगे, ए का डबल ए लिख दो, के का क लिख दो, आ की मात्रा ए लगा दो या डबल ए भी आप कह सकते हो, दोनों में से कुछ भी कर सकते हो। डबल ए कर तो ज़्यादा बेहतर है और एस के लिए एस एच कर दो। ठीक है, इस तरह से भी हो सकता है। ठीक है, आकाश। ठीक, इस बात को आप यहाँ से आकाश। उसी प्रकार आप देखो यहाँ पर जो है ए से अ कर दो। ठीक है, ए से अ कर दो, आर से र कर दो, ए से आ की मात्रा कर दो। अब देखो ध है, ध के डी एच कर दो। ठीक है, डी एच कर दो, एन से क्या न कर दो, डी एच ए एन ए, और आधना, और आधना हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। अब उसी प्रकार यहाँ पे एक और शब्द है आदर्श, इसको कैसे लिखो, डबल ए का आ की मात्रा और डी का ड हो गया, ए का आ की मात्रा, और यहाँ पे देखो क्या है आर है तो आर के लिए यहाँ पे जो है इस तरह से रॉ लिख दो।
और एस एच कर दो, आदर्श। अब देखो यहाँ पर आर और एस के बीच में जो बच्चों ना कोई पर भी देखो, कोई पर जो है यहाँ पर मात्रा नहीं है, इसलिए आर को आधा लिखेंगे। और आ की मात्रा के लिए ए लगाओ या डबल ए भी आप प्रयोग कर सकते हैं, आदर्श। ठीक है, इस तरह से इसका नाम लिखा जाएगा। उसी प्रकार देखो यहाँ पर आर्यन है, आर्यन, तो डबल ए का नाम हो गया। ठीक है, डबल ए हो गया, फिर आ हो गया, वाई हो गया, और यहाँ पर ए एन हो जाएगा। ए एन क्यों? क्योंकि वाई यह क्या पूरा है, तो यह के बीच में बात क्या 9 है, बीच में मात्रा नहीं, इसलिए ए लगाएंगे, एन का 9 हो जाएगा। ए नहीं लगाओगे ना वाई और एन के बीच में, तो वाई को आधा माना जाएगा, आर्यन हो गया। आहान कैसे लिखाएगा? डबल ए हो जाएगा, एच हो जाएगा, डबल ए कर दो, एन कर दो, आहान इस तरह से लिख सकते हो, आहान। आकाश दोबारा आ गया, आगर किस तरह से लिखोगे? डबल ए का लिख दो, जी ए लिख दो, आर लिख दो, आगर, ये इस तरह से। ठीक है, आग, डबल ए नहीं, सिंगल है, आगर हो जाएगा, आगर। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे। अब इन मात्राओं का यहाँ पर और रटते जाइएगा, मात्रा का दिक्कत होगा तो आप इन मात्राओं का आप उपयोग कर लीजिएगा अंग्रेजी में नाम लिखते समय, इसलिए मैंने ऊपर मात्रा लिख दी है। चलिए, ये कुछ नाम है, इन नामों को अब बनाने की कोशिश कीजिएगा। अगर नाम ना बन पाए तो पार्ट इसका 2 देखिएगा, जिसमें मैंने इन नामों को मतलब मैंने बताया है। देखिए, सिर्फ सुनने या देखने से वीडियो नहीं आएगा, आप खुद नामों को लिखने की भी कोशिश कीजिएगा कि आप नाम कैसे लिख सकते हैं।